अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है क्लास आपके। बेसिकली मेरे पास जो ओपन है इस टाइम ये ब्लैक स्क्रीन आप देख सकते हो। दिस ब्लैक स्क्रीन, ये जो ब्लैक स्क्रीन है बेसिकली ये क्या है, ये MS DOS बॉक्स है जिसके अंदर हम असेंबली लैंग्वेज की कोडिंग करेंगे। ठीक है बच्चे। अच्छा, कोडिंग को स्टार्ट कैसे करना है, इसके बारे में थोड़ी सी बातें मैंने आपको क्लास में बताई थी। और बाकी आज हम इसको जरा डिटेल में देखेंगे कि मैज़म ये जो डॉस बॉक्स है ये काम किस तरह से करता है। सॉफ्टवेयर मैं आप लोगों तक दे देता हूँ। वैसे मैंने मेरे ख्याल से दिया भी हुआ है, आप लोग उसे इंस्टॉल करेंगे। और अगर किसी को नहीं मिला वो इसी लिंक में मैं ड्राइव डाल दूंगा, गूगल ड्राइव, जहां से आपको ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। अच्छा जी, स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले अभी ये जो हमारा कंट्रोल है वो जी पर है, जी ड्राइव पर। तो मुझे अपने कंट्रोल को उस जगह पर शिफ्ट करना है जहां पर मैंने MP नाम का फोल्डर रखा हुआ है। अच्छा, स्टार्ट कहां से करना है, माउंट माउंट F। मैंने अपना फोल्डर जो MP का फोल्डर है वो F ड्राइव में रखा हुआ है, माउंट F, फिर F कॉलन \MP। drive F is mounted as a local directory। वो कह रहा है जो आपकी F डायरेक्टरी है वो माउंट कर दी गई है, क्योंकि अब मुझे माउंटेड ड्राइव को खोलना है। दोबारा से F लिखूंगा, कॉलन लगाऊंगा और ये क्लियर हो गया बच्चे। अब इसके बाद मुझे अब अपना प्रोग्राम बनाना है। मैं जो भी प्रोग्राम बनाऊंगा वो अब F ड्राइव के अंदर जो MP का फोल्डर है उसी के अंदर जाकर सेव होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपको प्रोग्राम बनाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए क्या करना होता है, एडिट एडिट स्पेस डालकर start.asm, यानी कि मैं जो अपना प्रोग्राम बनाऊंगा उसका नाम क्या होगा, स्टार्ट। आपके पास ये ब्लू स्क्रीन आ गई। ठीक है, इस ब्लू स्क्रीन के बाद आपने क्या करना है, अब हम प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। डॉट मॉडल स्मॉल, पहली लाइन, डॉट स्टैक 100H। अच्छा, डॉट मॉडल स्मॉल, तीन तरह के मॉडल होते हैं, एक स्मॉल होता है, एक ह्यूज होता है और एक लार्ज होता है, स्मॉल लार्ज ह्यूज। क्लियर है। डॉट स्टैक, स्टैक स्टैक किसे कहते हैं, लाइफो को कहते हैं। ठीक है। 100H 100 हेक्साडेसिमल की स्टैक है मेरे पास। ठीक है। डॉट डेटा थर्ड कमांड, डॉट कोड फोर्थ कमांड। ठीक है। फिर आएगा मेन, सॉरी मेन PROC, यहां से आपका मेन प्रोसीजर स्टार्ट होगा। मेन को अब मूव DL, DL कौन सा रजिस्टर होता है, डेटा लो, मूव DL कॉमा @ ये मैंने सिंपल ले लिया, सिंबल लिया हुआ है मैंने एक। जैसे आप कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करते हो ना, @ सिंबल ले लेते हो, हेलो वर्ल्ड ले लेते हो, मूव DL @। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मूव AH2। अच्छा, अकोमुलेटर हाई, AH स्टैंड फॉर अकोमुलेटर हाई, मूव AH2। AH2 का मतलब होता है आउटपुट। जब AH1 लिया जाएगा इसका मतलब होगा इनपुट। मुझे ये @ सिंबल जो मैंने ऊपर लिया हुआ है ना, ये स्क्रीन पर शो करवाना है। तो स्क्रीन पे शो करवाने के लिए मैं क्या करूंगा, मूव AH, अभी अभी यहां से अगर दोबारा स्टार्ट करूं, मूव DL, मैंने @सिंबल को स्टोर किया है इनटू DL। फिर मैं चाहता हूं ये जो DL सिंबल, ये जो DL रजिस्टर है, ये स्क्रीन पर शो हो अकोमुलेटर हाई विद 2। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, int 21H, int 21H, ये टर्मिनेटर है। टर्मिनेटर क्या करता है, जब भी, ये आपने बात याद रखनी है, जब भी आप AH को इस्तेमाल करोगे उसके बाद आप int 21H को इस्तेमाल करोगे। इसके बाद int 21H को इस्तेमाल करने के बाद आप क्या करोगे, ये जो AH आपने इस्तेमाल किया हुआ एज अ टू आउटपुट के लिए, इसको टर्मिनेट करना है, मूव AH 4CH। 4CH क्या करता है, टर्मिनेट करता है, आपके रजिस्टर को एम्प्टी करता है, खाली करता है, क्योंकि दोबारा AH यूज हो गया। int 21H
क्लियर हो गया बच्चे यहां तक? अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, प्रोग्राम खत्म कर रहा हूं। मेन एंड पी, मेन प्रोसीजर, मेन को एंड कर दो, एंड प्रोसीजर और एंड मेन, प्रोग्राम बन गया आपका। ये जो प्रोग्राम मैंने बनाया है, ये प्रोग्राम बेसिकली क्या कर रहा है, एट द रेट सिंबल को स्क्रीन पर शो कर रहा है। अब इसके बाद क्या करूंगा मैं, फाइल सेव, फाइल सेव करके, फाइल सॉरी फाइल सेव या सेव एज कर दो आप, जैसे, बल्कि सेव एज कर देता हूं। स्टार्ट डॉट एएसएम सेव हो गया, रिप्लेस कर दो, कोई बात नहीं। अब इसको एग्जिट कर दो। अब स्टार्ट डॉट एएसएम का प्रोग्राम बन चुका है। अब हमने क्या करना है, इस प्रोग्राम को स्क्रीन पे शो करवाना है, रिजल्ट देखना है हमने। MESSM, मेजम, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने जो स्टार्ट है वो मेजम से होगा, ठीक है। मेजम स्टार्ट डॉट एएसएम, मेजम स्टार्ट डॉट एएसएम और उसके बाद सेमीकोलन। प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, वो कह रहा है 0%, जीरो, जीरो वार्निंग एरर है, जीरो स्वेयर एरर है, ना वार्निंग है ना कोई स्वेयर एरर है। इसके बाद दूसरे लिंक, दूसरी कमांड क्या होगी, लिंक स्टार्ट डॉट ओबीजे। अब इसकी ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट करनी है, लिंक करो स्टार्ट को, स्टार्ट एएसएम की एक फाइल जनरेट करो, ऑब्जेक्ट फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट हो गई। पहला क्या है, मेजम है, दूसरा लिंक है, और तीसरे नंबर पे मैं क्या करूंगा, स्टार्ट डॉट ई। अब मुझे आउटपुट देखनी है, ले, मैंने स्टार्ट डॉट ई लिखा, तो आपके पास एट द रेट, यहां पर आप देख रहे हो बिल्कुल स्टार्ट के, स्टार्ट डॉट एक्सी के नीचे बना हुआ है क्या, एट द रेट सिंबल। बहुत आसान प्रोग्रामिंग है, कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है। मैं आज दो प्रोग्राम आपको करवाऊंगा इसके, ठीक है। अब हम दूसरा प्रोग्राम करते हैं। मैं नई फाइल जनरेट करता हूं, एडिट स्टार्ट वन डॉट एएसएम, यानी कि स्टार्ट वन। अब दूसरा प्रोग्राम बना रहा हूं। दूसरा प्रोग्राम मैं जो बना रहा हूं, वो मैं बना रहा हूं दो नंबर्स को ऐड करना। अच्छा, आपको याद होगा, इन आस्की कोड के अंदर आपका जो अल्फाबेट्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 48, आपको याद होगा। अल्फाबेट्स, सॉरी, नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 48, कैपिटल अल्फाबेट स्टार्ट फ्रॉम 65, याद है ना। कैपिटल अल्फाबेट स्टार्ट फ्रॉम 65, स्मॉल अल्फाबेट स्टार्ट फ्रॉम 93, ये मैंने आपको लिखवाया था इन क्लास, ठीक है। और आस्की कोड्स में यहां से स्टार्ट होते हैं। अच्छा, मैं दूसरा प्रोग्राम बनाने लगा हूं। दूसरा प्रोग्राम कौन सा, एड टू नंबर्स का। दोबारा बता रहा हूं, मैं दूसरा प्रोग्राम बना रहा हूं नंबर्स, दो नंबर्स को ऐड करने का। डॉट मॉडल स्मॉल डॉट स्टैक 100h डॉट डेटा डॉट कोड मेन मेन प्रोसीजर, ठीक है। मूव DL डेटा लो 1, मैंने एक डेटा लो रजिस्टर लिया जिसके अंदर 1 स्टोर करवाया, 1 को मूव किया DL के अंदर। मूव CL1, एक काउंटर रजिस्टर लिया, उसके अंदर भी 1 स्टोर करवा दिया है, ठीक है। फिर मैं ऐड करता हूं, ऐड कर रहा हूं मैं DL इंटू CL, CL को DL में ऐड कर रहा हूं, ठीक है। कोई इशू यहां तक आपको बच्चे, क्लियर है। मूव DL इंटू CL, ठीक है। फिर मैं ऐड करता हूं CL के अंदर 48, 48 क्यों कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि इन आस्की के अंदर 1 स्टार्ट फ्रॉम 48, तो 1 का जो बैक एंड पे कोड है वो 48 है, यानी कि CL को 48 के अंदर ऐड कर दो। 48 का मतलब 1 है, 1 ऐड होगा CL के अंदर, क्लियर है। फिर आगे चलता हूं मैं, मूव CL, CL को मूव करो DL, यानी कि अगर आप देखें ना ऊपर वाली लाइन, ये वाली लाइन, यहां पर हमने क्या किया, CL को ऐड किया
मेरे ख्याल से नेट का इशू हुआ होगा। खैर दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। मूव किया हमने, सॉरी ऐड किया हमने सीएल को डीएल में ऐड किया। फिर 48, मैंने आपको बताया आस्की में नंबर स्टार्ट फ्रॉम 48। फिर हमने डीएल को सीएल में मूव कर दिया और उसके बाद हम क्या करेंगे, मूव ए एच, और इसको स्क्रीन पे शो करवाना है 2 इंट 21h। जब भी आपने ए एच को यूज करना है इंट 21h को यूज करना है। फिर मूव ए एच 4ch हो गया, फिर इंट 21h हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेन एंड पी एंड मेन हो गया। प्रोग्राम बन गया आपका 2 नंबर्स को ऐड करने वाला। सेव के बाद एग्जिट, एग्जिट के बाद मेसम start1.asm, कोई वार्निंग नहीं, कोई स्पेयर एरर नहीं। लिंक start1 to obj हो गया, start1.exe। ओ तेरी, एरर आया हुआ है प्रोग्राम में, कोई एरर है, एरर है, एरर है। अच्छा एरर कौन सा है, एक मिनट अभी देख लेते हैं। एडिट start1.asm, सॉरी गलत स्पेलिंग लिख दी है मैंने। एडिट start1.asm, अच्छा एरर है, सॉरी यहाँ पे डीएल करना था। डीएल सेव करता हूँ इसको। एग्जिट, फिर से वही काम, मेसम start1.asm, ठीक है। लिंक start1.obj, start1.exe। आपके पास 2 आ गया। वो एक्चुअली जो मिस्टेक थी वो मैंने क्या कर दिया, वो मैंने ऐड कर दिया CL इंटू 48, जबकि मैंने CL को शिफ्ट किया इंटू DL। क्लियर है? तो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। आज हमने 2 प्रोग्राम किए हैं और नेक्स्ट लेक्चर में भी 2 प्रोग्राम करेंगे। किसका कोई क्वेश्चन है वो मुझे बताएं। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज।